Today my topic is three-phase induction motor, which is a fifth chapter of electrical machine, fourth sem etc. Okay. So today we study about three-phase induction motor. First we overlook the contents of three-phase induction motor. That is introduction, construction, working principle of three-phase induction motor, rotating magnetic field produced in the stator, and the related question in about three-phase induction motor. Okay. First we discuss introduction. In introduction, we first study what is motor. The motor is a electromechanical device which convert electrical energy to mechanical energy. तामाने मोटर रा काम होला से इलेक्ट्रिकल एनर्जी रु मेकानिकल को कन्वर्ट करबे तामाने इनपुट दबा हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड आउटपुट पाइबा हमें कोन मेकानिकल एनर्जी. So it is a electromechanical device which convert electrical energy to mechanical energy. Next, according to the supply given to the motor will be divided into two types. जेहेतु हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई दउचे तेनु सप्लाई अनुसार मोटर विल बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट वन विल बी डीसी मोटर एंड सेकंड वन विल बी एसी मोटर. जदि हमें डीसी सप्लाई दउचे मोटर को ताले से मोटर को हमें कोन कहबा डीसी मोटर. जदि हमें एसी सप्लाई दउचे मोटर को ताले से मोटर को हमें कोन कहबा एसी मोटर. तो डीसी मोटर हम ऑलरेडी प्रीवियसली पढ़ि सच्चे, तो आज हमें पढ़वा एसी मोटर. Then AC motors is further divided into two types. That will be single phase and three phase. तो AC motor को पुनः हमें दो प्रकार पढ़ुचे. First one will be single phase and second one will be three phase. जदि हम supply टा single phase रे दबा ताल this motor is called single phase motor. जदि supply टा हमें three phase रे दबा ताल this motor is called three phase motor. So today our topic is three-phase induction motor, which is a three-phase AC motor. Which is a three-phase AC motor. तामने हम supply कौन दूचे AC supply दूचे. तो why it is called three-phase induction motor? ताकि हमें analysis करिबा कौन पाए मोटर ना three-phase induction motor कहूचे. First वाला मोरो three-phase. थ्री फेज हमें कोन पे कहूचे कारण हमें सप्लाई दउचे थ्री फेज. इनपुट कोन दबा थ्री फेज सप्लाई दबा तन करे हम ता ना हिची थ्री फेज इंडक्शन मोटर. देन सेकंड टर्म होला मोर इंडक्शन. व्हाई इट इज कॉल्ड इंडक्शन? नॉर्मली अन्य सब एसी मोटर रे हमें दीटा सप्लाई दउचे. गोटे सप्लाई हमें स्टेटर को दउचे आ गोटे सप्लाई हमें रोटर को दउचे. बट इन दिस मोटर एई मोटर रे हमें केवल गुटिए सप्लाई दउचे जोटा हमें स्टेटर को दउचे हैला. देन दिस मोटर इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ स्टार्टिंग. कोन कहूचे सेल्फ स्टार्टिंग कहूचे. कोन पे सेल्फ स्टार्टिंग कहूचे कारण एठी हमें गुटिए सप्लाई दउचे थ्री फेज सप्लाई जोटा कि स्टेटर को दउचे. ड्यू टू दिस सप्लाई सही सप्लाई पाई मोर किंतु ईएमएफ इंड्यूस होची कोठी रोटर रे. सप्लाई दउचे स्टेटर रे. रोटर और स्टेटर भीतर कोनोसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नाही, बट स्टेटर रे सप्लाई पाई मते रोटर रे ईएमएफ इंड्यूस होची. कोमिति इंड्यूस होची? इट विल बी इंड्यूस्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. कोउठे होची फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो जेहेतु हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल यूज करूचे सेथिपाई दिस मोटर इज कॉल्ड इंडक्शन मोटर. जेहेतु कोन हम यूज करूचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल करूचे यूज करूचे तो सेथिपाई दिस मोटर इज कॉल्ड इंडक्शन मोटर. ओके. नेक्स्ट, फर्स्ट वी स्टडी द कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर. थ्री फेज इंडक्शन मोटर रो फर्स्ट हम कोन पढिबा कंस्ट्रक्शन. सब मोटर भरिया थ्री फेज इंडक्शन motor having two main parts, that will be stator and rotor. अन्य मोटर
अछि इंडक्शन मोटर रो भी दीटा पार्ट अछि मेन पार्ट दिस विल बी स्टेटर और रोटर स्टेटर और रोटर हैला देन ताको छाडी की हमें अन्य सब कोन पार्ट यूज करछे शाफ्ट यूज करछे जहा फल रे मोर रोटर आउ लोड सहित हमें कनेक्ट कर परिबा थ्रू शाफ्ट नेक्स्ट जेहेतु रोटर रे मोर ईएमएफ इंड्यूस होउची सेथरे करंट कंडक्शन होउची तो करंट कंडक्शन जोगु रोटर रे मोर कोन होउची हीट इंड्यूस होउची कोन इंड्यूस होउची हीट इंड्यूस होउची तो हीट को इंड्यूस जो होउची ताको हमें कूलिंग करिया पई ठंडा करिया पई हमें कोन यूज करूचे कूलिंग फैन यूज करूचे देन मोटर को प्रोटेक्शन दबा पई हमें कोन यूज करूचे बा मोटर को हमें बांधिबा पई गोटे कॉमन स्टेप दबा पई हमें बियरिंग यूज करछे तो दिस विल बी द कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन नेक्स्ट स्टार्टर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स फर्स्ट वन विल बी स्टार्टर फ्रेम then stator core and stator winding and rotor is consist of also two parts rotor core and rotor winding so first we study about stator so this is the diagram of stator so stator will be first part of the stator will be stator frame stator ର first part है हम stator frame तो first हमें पढ़वा कोन stator frame कैसे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट हम स्टेटर फ्रेम विषय तो फर्स्ट पॉइंट है इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द मशीन नो पूरा अपर पार्ट बा बाहर पार्ट को हम कहूचे स्टेटर फ्रेम तो दिस ए जो गोटे ब्लू कलर देखाउची जोटा मो मशीन नो बाहर रे अछि बाहर पार्टटा पूरा ऊपर पार्टटा ताको हम कहबा स्टेटर फ्रेम ओके सेकंड पार्ट it will be made by fabricated steel तैयारी कोथरे हेतै fabricated steel कोन पाई कारण तम स्टेटर फ्रेम टा is more strong and rigid construction हेतै माका जेहेतु हमें बाहर रखुचे तेनु करे एटा बहुत स्ट्रांग होबा निहाती दरकार नेक्स्ट थर्ड मेन पॉइंट हला it gives protection to the inner part of the machine it gives protection to the inner parts of the machine ता माने एटा मोर फ्रेम भीतर मोर कोन अछि स्टेटर कोर अछि बा स्टेटर अछि देन ता भीतर हम रखुचे रोटर रखुचे शाफ्ट रखुचे ता भीतर सब मोर विभिन्न पार्ट अछि तो जहां भी भीतर जहां सब पार्ट रहिला ताको प्रोटेक्शन के दउछि मोर स्टेटर फ्रेम तो स्टेटर फ्रेम होला गिव द प्रोटेक्शन टू द inner part of the machine and fourth part it carry the stator core and stator winding से कोन करूची कैरी करूची काहाकू स्टेटर कोर और स्टेटर वाइंडिंग तो स्टेटर कोर और जो स्टेटर वाइंडिंग रहिला ताकू कोन करूची स्टेटर फ्रेम ता कैरी करछ ता माने ए जो स्टेटर फ्रेम ता रहिला ता धिरे ता भितरे मोर नॉट पॉइंट को सहायता रे स्टेटर कोर फिक्स हे रहउची देन स्टेटर कोर भीतर मोर कोन रहउची स्टेटर वाइंडिंग रहउची तो दिस इज द स्टेटर नेक्स्ट देन नेक्स्ट पार्ट विल बी नेक्स्ट पार्ट हमर कोन स्टेटर कोर द नेक्स्ट हम पढ़वा स्टेटर फर्स्ट पार्ट it made by laminated disc एमती जो डिस्क देखुछ ए गोटे गोटे डिस्क एटा हैला मोर लैमिनेटेड डिस्क ए लैमिनेटेड डिस्क को नै कि हम कोन करबा स्टेटर कोर तैयार करबा एमती बहुत सारा डिस्क को हम स्टैंपिंग करबा बा जॉइंट करबा तो से कोन फॉर्मेशन करबो स्टेटर कोर फॉर्मेशन नेक्स्ट हम याको लैमिनेटेड कोन पे करछ कारण लॉसेस को रिड्यूस करया पई बहुत सारा लॉसेस होचे हमर मशीन रे तो लॉसेस को रिड्यूस करया पई हम को कोन करूचे लैमिनेटेड करछ ओके नेक्स्ट स्टेटर कोर भीतर ए देखो तमरो स्टेटर कोर भीतर इनर पार्ट रे मोर कोन अछि स्लॉट्स अछि इनर पार्ट मोर कोन अछि स्लॉट्स अछि हला गातो बळे अछि तक हम कोन करूचे स्लॉट्स
जो थे कि मो स्टेटर वाइंडिंग करे। ओके तो मोर स्टेटर कोर रे कोन रहिला मोर स्लॉट्स रहिला एंड दिस स्लॉट्स आर इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर सब स्लॉट भितरे मोर गैप समान रहछि। ओके तो मेन पार्ट है हम लैमिनेटेड कोन पे करूचे कारण हमको लॉसेस को रिड्यूस करिया पे लैमिनेटेड करूचे आ विभिन्न डिस्क को दीटा चारटा कि 50 टा डिस्क को हम स्टैंपिंग करके हम स्टेटर कोर फॉर्मेशन करूचे देन स्टेटर कोर रो इनर पार्ट रे हम स्लॉट रखिचे जो हम रखबे कोन स्टेटर वाइंडिंग रखबे। नेक्स्ट है मोर स्टेटर वाइंडिंग। तो स्टेटर वाइंडिंग रे हम कोन नउचे कॉपर कंडक्टर नउचे कोन नउचे कॉपर कंडक्टर नउचे जहा को हम स्लॉट रे वाइंडिंग करके 3 फेज सप्लाई दबा पे फॉर्मेशन करछ। एटा देखो एटा हमर वायर ए वायर को लेकी मु कोर रे गोटे वाइंडिंग तयारी करूची देन तो सेठी हम कोन करबा से वाइंडिंग हम कंडक्टर रे तयारी करबा जहा द्वारा से करंट कंडक्शन करि परबो हैला। तो ए जो कोर रहला ए जो स्लॉट रहला ए स्लॉट रे हम कंडक्टर रे वाइंडिंग करछे जहा हम कहूचे स्टेटर वाइंडिंग। तो जेहेतु हम सप्लाई दोचे 3 फेज तो मोर गोटिए फेज पई मिनिमम 2टा पोल दरकार मिनिमम 2टा पोल एमते 2टा पोल दरकार। तो सेठी पई जो पोल फॉर्मेशन बा जो स्लॉट फॉर्मेशन होची दिस विल बी मल्टीपल बाय 3 रो मल्टीपल रे हमें फॉर्मेशन। तो दिस इज द ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटर। नेक्स्ट हम पढ़वा रोटर। तो रोटर इज ए रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन। दीटा पार्ट अछि गोटेला स्टेशनरी पार्ट जोटा हम स्टेटर कहूचे आ गोटेला रोटेटिंग पार्ट जहा हम कोन कहूचे रोटर कहूचे हला। नेक्स्ट तो रोटर विल बी कनेक्टेड टू द लोड सहायता रोटर कनेक्टेड होची कहा दबु शाफ्ट सहायता एटा हला हमर शाफ्ट ए शाफ्ट सहायता रे मोर रोटर ता कहा से कनेक्ट होची मोर लोड से। नेक्स्ट normally 3 phase induction motor is 2 types due to the construction of rotor construction अनुसार तम 3 phase induction motor are 2 types। first one will be squirrel cage induction motor and second one will be slip ring induction motor। दीटा जाक मोटर रे स्टेटर रो कनेक्शन सेम squirrel cage रे स्टेटर रो कनेक्शन जहा slip ring रे भी स्टेटर रो कनेक्शन सेम डिफरेंट होला खाली मोर रोटर कनेक्शन। जदि हमें squirrel cage rotor यूज करूचे तल दिस टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर इज कॉल्ड squirrel cage induction motor। जदि हमें slip ring rotor यूज करूचे तल दिस टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर इज कॉल्ड slip ring induction motor। तले हम पढ़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन squirrel cage rotor एंड slip ring। तो फर्स्ट हम पढ़ेगा squirrel cage rotor। तो squirrel cage rotor रे एटा हला मोर कोन थाए फर्स्ट पॉइंट हला squirrel cage rotor रा फर्स्ट पॉइंट हला it will be cylindrical in shape। देखिबा को सिलिंडर बोले शेप ता हला मोर कोन cylindrical in shape। सेकंड पॉइंट रोटर रे सेमते रोटर कोर अछि आ गोटे रोटर वाइंडिंग अछि। तो ये हला मोर रोटर कोर जे रोटर वाइंडिंग को धर रखिबो। तो रोटर कोर रे मोर कोन थे स्लॉट थे तो एगुडा कहला मोर कोन स्लॉट्स एवा हला एटा हला मोर कोन स्लॉट। देखो ए जो स्लॉट गुडा को अछि से माने पैरेलल नाही कि परपेंडिकुलर नाही किछिटा बंका बंका हे अछि कोन पय हम बंका बंका करछि हमें बंका बंका स्क्यूड करछि स्क्यूड हमें कोन पय करछि ड्यू टू अवॉइड द मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। हम स्टेटर रे भी मैग्नेट अछि रोटर रे भी मैग्नेट अछि जति हम सेम एंगल ले तंको रखिबा परपेंडिकुलर रखिबा ताहाले मोर नॉर्थ पोल और साउथ पोल कोन करबे ना परस्पर सहित अट्रैक्शन करिकि लॉक हिजबे लॉक हेले मोर आ मोटर रन करि परिबो नाही। तो सेथि पई रोटर स्लॉट गुडा हम कोन करछे बंका बंका कर रखछे स्क्यूड करके शेप रे रखछे जहा फल रे मोर स्टेटर और रोटर भितरे कोनसी मैग्नेटिक लॉकिंग हबो नाही। तो दिस इज द स्क्विरल केज रो मोर स्लॉट। नेक्स्ट रोटर देन स्क्विरल केज रे हमें जो रोटर स्लॉट रहउची तादर हमें रखुचे कोन रोटर वाइंडिंग रखुचे। तो रोटर वाइंडिंग स्टेटर हमें जेमति रखुचे एठी हमें सेमति रखुने एठी हमें रखुचे कोन बार अनुसार रखुचे वेयर इंस्टेड ऑफ वेयर बदल रे हमें एठी
बार रखुचे हैला। तो बार टा मे बी एल्युमिनियम बार ही पारे, मे बी कॉपर बार ही पारे। तो एटा हला mo जो कंडक्टर बार लिखाई छी, तो कंडक्टर रे हम आइदर एल्युमिनियम यूज कर परिबा नहले कॉपर यूज कर परिबा। तो सेटा में बार रखुचे। देन ईच बार सबु जाको बार आसी कोट कनेक्टेड हिचन मोर एंड रिंग से कनेक्ट दीटा एंड रिंग्स नैचे। तो ए जो रिंग टा एटा हला मोर एंड रिंग्स, ए गोलटा तो ए एंड रिंग साहाय्य रे सबु जाको बार बा सबु जाको कंडक्टर परस्पर सहित कनेक्ट हिचंती, कनेक्ट हिक मोर कोन कहचंती शॉर्ट सर्किट फॉर्मेशन करछन। ओके, तो हम एंड रिंग साहाय्य रे सबु जाको कंडक्टर को कोन करले कनेक्ट करते हैला। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन। देन पड़ेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लीप रिंग इंडक्शन। तो स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर में कौन करूचे, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू द स्टेटर जेमिति कंस्ट्रक्शन अछि, रोटर भी सेमिति कंस्ट्रक्शन अछि। सेथरे जेमिति स्लॉट अछि, जेमिति इनर पेरिफेरी रे स्लॉट गुडा कहिछि, एथरे भी सेमिति इनर पेरिफेरी रे स्लॉट अछि। सेथरे हम जेमिति जो मोर स्लॉट अछि तादरा में वेयर रे वाइंडिंग तयारी करूचे, एथरे भी सेम हम स्लॉट रे कोन करूचे वाइंडिंग तयारी। नेक्स्ट तो एथिरे मोर जो रोटर अछि ता दिरे जो वाइंडिंग करूचे सेटा भी मोर कोन 3 फेज कनेक्शन अछि। देन 3 फेज कनेक्शन रे आइदर हम स्टार कनेक्शन कर परिबा नहले डेल्टा कनेक्शन कर परिबा। तो जहां भी कनेक्शन हो, स्टार हो कि डेल्टा हो, तार जो एंड पॉइंट गुडा रहउछ बा एंड टर्मिनल गुडा रहउची, से एंड टर्मिनल जाय कि मोर कोट कनेक्ट हेची तीनटा स्लीप रिंग साहाय्य रे कनेक्टेड अछि। देन the sleep ring is a nothing, it is a electromechanical device. Sleep ring रा काम कोन, it is a electromechanical device which can transfer the power from the static winding by stationary winding to rotating winding. तो sleep ring रा काम हैला से पावर को ट्रांसफर करे। नेक्स्ट हैला से तीनटा का स्लीप रिंग रे तीनटा मोर प्रोसेस लागिछि। प्रोसेस रा काम हैला पावर कलेक्ट करबा, आइदर रोटर रु पावर काढ़ी के बाहर को दबा और अन्य कोनो से डिवाइस रु पावर आनी की ताहा को दबा रोटर को दबा। दिस इज द फंक्शन ऑफ प्रोसेस। देन प्रोसेस साहाय्य रे मोर तीनटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लागिछि। एटा मोर तीनटा एक्सटर्नल वेरिएबल रेजिस्टेंस लागिछि। कोन पय हम रेजिस्टेंस ए तीनटा रेजिस्टेंस हम लगैछि, कोन पय लगैछि, कारण इन केस ऑफ स्टार्टिंग टाइम रे मोर मोटर रे हाई अमाउंट रो करंट थाए। तो जेहेतु हाई अमाउंट रो करंट थाए तो मे भी से मोटर को डैमेज कर पारे। तो करंट को रिड्यूस करबा पई हमें एक्स्ट्रा अमाउंट रो रेजिस्टेंस लगाए को स्टार्टिंग टाइम। बट व्हेन द मोटर विल बी रोटेट इन द रेटेड स्पीड, जते बेले मोर मोटर नॉर्मल स्पीड रे रोटेट करे को स्टार्ट करिवो सेते बेले आ मोर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किछि आवश्यकता नाही। तो सेही टाइम रे तो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करिचे से कोन करिवो सर्किट रु मोर डिस्कनेक्ट हे, जहा फल रे ए जो रोटर अछि से माने कोन करिवे परस्पर सहित शॉर्ट हे। ए जो टर्मिनल जो स्लीप रिंग रो टर्मिनल एठी परस्पर सहित शॉर्ट हे। ओके, दिस इज द टोटल असेंबली ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो एटा हमर फ्रेम एठी स्टार्टर आ भीतर हम रोटर को रखिबा। देन एठी हम जो वाइंडिंग पाई बा बियरिंग पाई हम जेटा बियरिंग लगै छै एंड रे, जहा द्वारा नॉट बोल्ट साहाय्य हम ताको फिक्स कर। नेक्स्ट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर केमिति से काम करछ। तो मोर मोटर रा फर्स्ट हला में कोन दोचे, सप्लाई विल बी 3 फेज। 3 फेज मींस तीनटा फेज में दोचे आर वाई एंड बी। तो जेहेतु तीनटा फेज अछि आ 360 डिग्री अछि, तो ईच फेज भितरे मोर गैप केते हे जोची 120 डिग्री। त हमने ए फेज रे मोर गैप हे गेला केते 120 डिग्री। नेक्स्ट वाइंडिंग करबा पई गोटे मोर फेज दरकार आ गोटे न्यूट्रल दरकार, तनु करी मोर दीटा टर्मिनल निहाती दरकार। तो निहाती मोर केतेटा दरकार 6टा पोल। दिस विल बी सिंगल पोल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6टा। तो 6टा पोल ले बर्तमान हम कोन करबा वाइंडिंग करबा। ओके, तो फर्स्ट हमें ई फेज को सप्लाई देबा, वाइंडिंग करबा।
आर वायर कनेक्ट करवा कोठी एठी तार न्यूट्रल सहित दुईटा मोर पोल निहाती दरकार एठी बाहरला तार एंड पॉइंट देन सेकंड रे हमें वाई रे दबा वाई फेस को सप्लाई दबा देन एठी वाला तार एंड पॉइंट सेमती बी फेस रे सप्लाई दबा मोर तीनटा फेज होला फर्स्ट फेज देली आर सेकंड फेज होला वाई देन थर्ड फेज होला बी देन अदर एंड जोटा रहले सब जाको फेज रो अन्य सब एंड को हमें कोन करबा कनेक्ट करबा जोटा कनेक्ट करबा एठी एंड कनेक्ट दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड न्यूट्रल ओके दिस इज द कनेक्शन ऑफ द स्टेटर एंती हमें स्टेटर को तीनटा फेज रो सप्लाई तो वर्तमान हमें तीनटा फेज रे सप्लाई तो तीनटा फेज रे सप्लाई दबा द्वारा मोर कोन होबो स्टेटर भितरे गोटे मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मेशन होबा हम जानि जे जे कोनसी वाइंडिंग को हम जदि सप्लाई दबा ताले से कोन होबो एनर्जाइज्ड हेले ता भितरे मोर कोन होबो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मेशन होबो जहा फल मोर मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर्मेशन तो तब हम वाइंडिंग को हम सप्लाई देले ताको भितरे करंट कंडक्शन हैला तो ता भितरे कोन फॉर्मेशन होबो मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर्मेशन तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर्मेशन होबो सी कोन करिवो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिवो जहा को हमें कहूचे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तमर मोटर रे स्टेटर इज द स्टेशनरी पार्ट मोर स्टेटर कोनसी रन करे नाही किंतु स्टेटर भितरे जो मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर्मेशन होची जो फाई फॉर्मेशन होची सी कोन करूची एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करची केमिति रोटेट करची हम प्रीवियस पर पढिबा तो सी कोन करूची एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करची तार मोर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रहिला सी कोन होची एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करची देन स्टेटर भीतर मोर कोन अछि रोटर अछि एटाला मोर शाफ्ट देन एटाला मोर रोटर तो रोटर ऊपर मोर कोन अछि रोटर जो एल्युमिनियम बार बा कॉपर बार मु जो कहली ताक कहूची हमें रोटर कंडक्टर तो रोटर कंडक्टर अछि तो हमें जानिचे अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जदि गोटे करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड भीतर रखुचे then the current carrying conductor caught the magnetic flux and EMF will be generated एठी टिके डिफरेंट तमर एठी रोटर कंडक्टर जो हमें नउचे कंडक्टर will be constant but magnetic field will be rotate magnetic field हम कोन करछि रोटेट करछि सेम प्रिंसिपल जदि मोर मैग्नेटिक फील्ड ता रोटेट करूछि आ कंडक्टर कोन होछि मोर रोटर कंडक्टर कांस्टेंट अछि तो सी कोन करूछि रोटर कंडक्टर मोर मैग्नेटिक फील्ड रो को कोन करछि कट करछि मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करे तारे सी कोन करछि कंडक्टर रो इन्फ्लुएंस रे आसुछि जहा फल रे मोर रोटर रे कोन होछि ईएमएफ इंड्यूस होछि हला देन ड्यू टू दिस ईएमएफ बर्तन हम कोन करले रोटर को एंड रिंग सहायता रे क्लोज पाथ पर शॉर्ट सर्किट करिछि एंड मथेती वोल्टेज गोटे ईएमएफ मिलुछि तो जेहेतु क्लोज पाथ अछि आ सेठी गोटे वोल्टेज अछि तो ड्यू टू दिस ईएमएफ करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू द रोटर तो रोटर रे मोर कोन होछि करंट फ्लो होबा को लागुछि तो ड्यू टू दिस करंट से करंट जोगु मोर रोटर रे भी तार निजर गोटे फ्लक्स प्रोड्यूस होछि जहा को हमें कहूचे रोटर फ्लक्स नॉर्मली एट स्टार्टिंग रे रोटर मोर कोन थाए कांस्टेंट थाए ता माने मोर रोटर फ्लक्स आ स्टेटर फ्लक्स भितरे गोटे रिलेटिव स्पीड फॉर्मेशन होय ता माने स्टेटर फ्लक्स ता मोर गोटे कांस्टेंट स्पीड रे रोटेट करूची किंतु रोटर फ्लक्स ता मोर कांस्टेंट अछि जहा पर तांको भितरे कोन होची रिलेटिव मोशन बा रिलेटिव स्पीड गोटे फॉर्मेशन तो ड्यू टू दिस रिलेटिव मोशन से रिलेटिव मोशन पाई मोर रोटर रे कोन प्रोड्यूस होची गोटे मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होची तो जो मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होची से फोर्स जोगु मोर रोटर रे बा मशीन रे मोर कोन प्रोड्यूस होची टॉर्क प्रोड्यूस होची ड्यू टू दिस टॉर्क ए टॉर्क जोगु मोर रोटर कोन करची रोटेट करे को स्टार्ट करची कोन मशीन ता मोर धीरे धीरे कोन होची घुरीबा को स्टार्ट करची हला इन दिस वे वी find out the mechanical energy
at the output आमे गोटे इनपुट नौचे किंतु फैराडे लॉ अनुसार आमे आउटपुट पाउचे कोन मेकानिकल ताला आमे कोन जानिले स्टेटर मोर घुरु स्टेटर मोर स्टेशनरी अछि किंतु सेथरे जो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मेशन होछि सी मोर रोटेट करछि तो सी रोटेट करछि मोर को स्पीड रे सिंक्रोनस स्पीड रे नेक्स्ट ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड जो मोर रोटर करंट फ्लो होछि करंट जो फोर्स फॉर्मेशन होछि फोर्स जो मोर टॉर्क प्रोड्यूस होछि ड्यू टू दिस टॉर्क मोर रोटर कोन करूछि रोटेट करे तो स्पीड ऑफ द रोटर जो स्पीड रे घुरुछि ताको हमें कहूचे nr तो दिस विल बी रोटर स्पीड ओके हमन एक मोर दीटा स्पीड मिलला गोटे हला स्टेटर रो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रो आउट हला रोटर हला तांको भितरे जो रिलेटिव मोशन होछि ns आउ nr भितरे जो रिलेटिव मोशन होछि ता जोगु मोर मोटर कोन होछि रोटेट करे को लागुछि आउ जो nr जो रोटर तले रोटेट करला को स्टार्ट करछि सी सब बेले चेष्टा कोन करिवो स्टेटर फील्ड को मैच करे जेति कि मोर स्टेटर जो स्पीड रे घुरुछि ताकू से मैच करे को चेष्टा करे जहा फल स्टेटर मोर जो डायरेक्शन रे रोटेट करूछि रोटर भी मोर सेम डायरेक्शन रे रोटेट ओके दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन then so assignment question related to this chapter this will be first question will be describe the working principle of induction motor जो मैं एटी कहली तमे induction motor रो working principle पूरा describe करबे this is a long question then second question write down the difference between slip ring induction motor and squirrel cage induction motor दीटा मोटर रोटर पढिले गोटे स्क्विरल केज और स्लिप रिंग तांको भितर डिफरेंस दिस इज a 5 mark and important question next this is a 2 mark important question write the application of 3 phase induction motor मैं 3 phase induction motor 80% of AC motor जहां हम AC motor यूज करछे ता देरु 80% हमें 3 phase induction motor यूज करछे कोन पाई तांकर कारण तारो advantages बहुत अछि कोन advantages अछि it having low cost second less maintenance बहुत कम then third रे high efficiency मोर अधिक then good power factor भी बहुत भल तो जेहेतु एई सब एडवांटेजेस रहउची तो सेथि पाई 80% AC मोटर विल बी 3 फेज इंडक्शन मोटर ताले हम कोठी यूज करछे 3 फेज इंडक्शन मोटर देखि देबा एलिवेटर हम जो शॉपिंग मॉल ले जो लिफ्ट अछि एलिवेटर सेठ हम यूज करछे 3 फेज इंडक्शन मोटर देन पेपर मिल ले भी यूज करछे 3 फेज इंडक्शन मोटर एमते बहुत जगह में 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज करछे विभिन्न इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में मेनली जेहेतु मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम तो मेनली हमें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में 3 फेज इंडक्शन मोटर then remaining portion of this chapter will be discussed in next video. Thank you.